नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। और जिस तरीके से हर हफ्ते मैं आपके लिए हॉन्टेड प्लेसेस की सीरीज में एक नई कहानी लेकर आती हूं, एक ऐसी जगह जो विख्यात है, प्रसिद्ध है किसी न किसी ऐसे कारण के चलते, जहां पर जिस वजह से वहां पर लोग जो है वो जाना पसंद नहीं करते हैं। हॉन्टेड प्लेसेस की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मेरठ की। मेरठ आप लोगों ने कई बार सुना होगा। वहां पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मकान है जहां पर लोग जाने से डरते हैं, ना सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर, यानी कि तकरीबन आधा किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा, माल रोड से अंदर की तरफ एक रास्ता जाता है जहां पर एक बंगला है। दरअसल एक जगह है जहां पर 3 बंगले हैं, 3 मकान कह सकते हो, 3 बंगले कह सकते हो, वहां पर मौजूद है। और आसपास जो है वो बहुत स्केरी टाइप का, आप उसको कह सकते हैं, कोई जंगल है, घास फूस निकल कर आ गए हैं। एक ऐसा इलाका, एक ऐसा खंडहर जहां पर वो दिखने में ही लगता है कि शायद यहाँ पर जाने से लोग डरे। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी ऐसी जगह, कोई ऐसा मकान, कोई ऐसा बंगला, खंडहर जहां पर लोग जाना छोड़ देते हैं तो वहाँ बहुत नेगेटिव साउंड आता है, वहाँ आप जाने से डरते हैं। या फिर आप अगर ये भी देखिए कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ भी अगर आप कुछ महीनों तक ना जाएं, उसे बंद रख दें, तो जाल, मकड़ी, और अगर आसपास पेड़ पौधे हैं तो वो घास निकल आती है, वो जंगली बन जाता है एक तरीके से। तो ऐसी कोई भी जगह जो जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, जो वीरान रहती है, वो आपको डरावना महसूस करवाती है। ठीक ऐसी ही जगह मेरठ में भी है। और इस जगह के बारे में बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग हैं, कई सारे किस्से हैं जिसमें सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। और कोई भी कहानी जो है वो प्रचलित होती है किसी एक वजह से। मानिए कोई खंडहर की कहानी है तो वहाँ पर किसी की मौत हो चुकी होती है, कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, या फिर कोई ना कोई एक वजह होती है जिस वजह से वो कहानी जो है वो प्रचलित हो जाती है। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो जेपी रोड है, मेरठ का। मेरठ माल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर की ये जगह है जहाँ जाने से लोग डरते हैं। एक चौकीदार है उस खंडहर में जो उसकी चौकीदारी करता है, और उसके पिता सन 1945 में वहाँ पर आकर अपने परिवार के साथ रहा करते थे, उसकी चौकीदारी करते थे। उनका नाम सोहन लाल था। और उन्होंने 2 साल तक लगभग वहाँ पर जब चौकीदारी की तो 1947 का समय आया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 1947 के बाद जो है वो अंग्रेज़ वहाँ से चले गए थे। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान 2 साल, और उसके बाद जब तक वो जीवित रहे थे, वो वहाँ पर रहे, चौकीदारी की, उसी खंडहर की, उसी बंगले की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जेपी ब्लॉक की। वहाँ पर वो थे। और जो चौकीदार श्रवण है, उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें ये बताया था कि जिस जगह पर ये खंडहर है, जिस जगह पर ये बंगला है, वहाँ पर कंपनी बाग चौराहा है, और वहाँ पर एक दरोगा जिसका नाम डिसूजा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। और इस एक्सीडेंट के बाद से कहानी सामने आई कि डिसूजा की जो आत्मा है वो वहाँ पर भटकती है और लोगों को दिखाई देती है। और आप ही जानते हैं कि इस तरह की जो अफवाहें हैं या फिर इस तरह की जो कहानियां हैं वो उन्हें फैलते देर नहीं लगती है। आप एक मुंह से दूसरे मुंह तक बात जाती है, और ये पूरी कॉलोनी में, फिर पूरे शहर में, और अब तो ये जो जगह है वो पूरे देश भर में बहुत प्रसिद्ध है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे देश के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट, तो उसमें इस जेपी ब्लॉक का नाम भी आएगा। तो यही वो जगह है। और इसकी कहानी जो है, इसका इतिहास जो है वो ये बताता है कि एक दरोगा जिनका नाम डिसूजा था, उनकी यहाँ पे मौत हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनकी आत्मा इस जगह पर भटकती है। और बाद में जो पहले अंग्रेज यहाँ रहते थे वो चले गए थे, और उसके बाद से ही जब वहाँ से वो चले गए तो इसके बाद एक और फैमिली वहाँ पर रहने आई। लेकिन क्योंकि लोग ये कहते थे कि ये भूतिया बंगला है, और उन्होंने भी कुछ ऐसा एहसास किया, उसके बाद वो जो परिवार है वो भी यहाँ से चला गया और किसी और जगह पर जाकर रहने लगा। अब एक और जो अलग कहानी प्रचलित है वो ये कि जो डिसूजा की आत्मा है वो लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे मांगती थी। आपको याद होगा मैंने एक और कहानी सुनाई थी जिसमें एक आत्मा जो है वो लोगों से ब्रेड, बटर मांगती थी, चाय मांगती थी, या कुछ भी खाने को मांगती थी। और ठीक ऐसे ये वाली कहानी भी है जहाँ पर डिसूजा की आत्मा लोगों से खाने के लिए, नाश्ते के लिए ब्रेड, मक्खन, अंडे ये मांगती थी। और आप खौफ देखिए, क्योंकि आप भले ही कहें कि आप इन बातों को नहीं मानते हैं, या कुछ लोग होंगे जो मानते भी होंगे, लेकिन डर सबके अंदर होता है। अगर आप माने या ना माने, लेकिन जिस जगह की बात चल रही है, कोई भी ऐसा हॉन्टेड प्लेस अगर आपको कहे कि आपको वहाँ पर जाना है, रात गुजारनी है, तो जाहिर सी बात है आप डरेंगे वहाँ जाने से, झिझकेंगे वहाँ जाने से। ठीक है, ऐसा ही हुआ जब वो आत्मा ब्रेड मक्खन मांगती थी तो लोग क्या करते थे, जिस चौराहे पर वो एक्सीडेंट हुआ था उस चौराहे पर ब्रेड, मक्खन, अंडे वहाँ रख कर चले जाते थे और पीछे पलट कर देखते नहीं थे।
और इसकी वजह अगर देखिए, अगर वो देखते तो वो समझ पाते कि पीछे क्या है, कोई आ रहा है, क्या पता कोई जानवर उस खाने को लेकर जा रहा हो, या फिर कोई और इंसान ही आ जाता हो पीछे से और वो लेकर चले जाता हो। लेकिन वहाँ पर ये रीत बन गई थी कि जो भी इस डिसूजा की आत्मा को ब्रेड बटर खिलाएगा, इस चौराहे पर उनके लिए ब्रेड बटर रखेगा, वो वहाँ पर रखने के बाद पीछे पलट कर नहीं देखेगा। और ये रीत चली गई, फिर चलती आई, लोगों ने इसे फॉलो किया, वो फॉलो करते रहे। तो ऐसे ही जो आत्मा के लिए ब्रेड, मक्खन या फिर अंडे रख कर जाते थे, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। और जब वो बाद में कभी इस रास्ते से गुजरते या उसी दिन रात को, शाम को वापस आते, तो देखते थे कि वहाँ से वो सामान गायब है। इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो अगर आप किसी रास्ते पर कुछ खाने का सामान रखते हैं, जाहिर सी बात है वो इलाका जहाँ आसपास जंगल हो और बीच से एक रोड जा रही हो, तो वहाँ जंगली जानवर भी आ सकते हैं जो उसको खा सकते हैं। वहाँ आते जाते कुछ लोग भी होंगे, कुछ भूखे भी होंगे जिनको वो दिखा और वो खा चुके होंगे। या फिर जो कहानी प्रचलित है कि एक आत्मा भटकती है जिसे ये खाना चाहिए होता है, और लोग जो है वो खाना देते हैं और वो उसे खा जाता है। तो ये कहानी भी, दो अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं। अगर आप इस पहलू से देखेंगे कि जो फेमस हो गई कहानी कि लोग यहाँ पर डिसूजा की आत्मा को ही देते हैं और वो आत्मा ये खाना खाती है, या तो आप ये देख सकते हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि नेचुरली अगर कहीं भी आप कुछ सामान रखेंगे और कुछ देर बाद देखेंगे तो हो सकता है वो गायब हो जाए, कोई जो है उसे ले जाए या खा ले, ये जंगली जानवर। तो ये दूसरा पहलू था। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पर रहते हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो ये बताते हैं कि एक औरत जो कि लाल साड़ी पहनती है, वो उस बिल्डिंग के कभी छत पर, कभी विंडो के पास, कभी नीचे लोगों को दिखाई देती है। और ऐसा एक दो नहीं, कई लोगों ने बोला है, कई लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है, बताया कि उन्हें भी दिखी है। और इसके अलावा जो बहुत अजीब और चौंकाने वाली बात है वो ये कि उस बंगले के अंदर, मैंने आपको बताया कि 3 बंगले एक साथ हैं, 2 बिल्कुल सुनसान है, खाली है, एक में एक चौकीदार रहता है। तो लोग बताते हैं कि जो बंद है वहाँ पर उन्होंने देखा है कि एक रूम, और उस रूम के अंदर एक टेबल, जैसे ये टेबल रखा हुआ है और मैं इस पर अपना ये पेपर मैंने रखा हुआ है जो आप देख रहे हैं, और मैं आपको कहानी बता रही हूँ। लेकिन उस टेबल पर चारों तरफ जो है वो 4 लोग, 4 दोस्त, 4 लड़के और बियर पी रहे होते हैं। तो कई लोगों ने देखा है कि 4 दोस्त, टेबल बीच में है, चारों तरफ कुर्सी लगी है और बियर पी रहे हैं। तो ये इत्तेफाक हो सकता है कि वाकई हो सकता है वहाँ पर कोई हो और लोगों को लगा भूत हो। देखिए क्या होता है कि जब कोई ऐसी कहानी का हम जिक्र सुनते हैं, इसमें ये चीज़ है कि जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, जो छीना झपटी करते हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट होता है कि जो इस तरह के इलाके होते हैं या फिर इस तरह की जो जगह होती हैं, इस तरह के जो खंडहर होते हैं, उनका इस्तेमाल वो बहुत सारे नेगेटिव कामों के लिए किया जाता है। माने कि कोई इसी, जिस हम जेपी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं खंडहर है, भूत आता है, हमने 4 लोगों को बियर पीते देखा है, लाल साड़ी वाली औरत देखी है। आप ये मानिए कि जो चोर डकैत होते हैं उनके लिए कितना सेफेस्ट प्लेस होता है छुपने के लिए, क्योंकि लोग तो डर के मारे जाएंगे नहीं कि यहाँ भूत है, और वहाँ पर वो अपना जो है आश्रय ले लेते हैं। तो उनके लिए बेनिफिशियल भी है। और हो सकता है कि जिन लोगों को वहाँ पर लोगों ने देखा बियर पीते, वो कोई आत्मा ना हो के यही कोई चोर चकारी करने वाले लोग हों, कुछ गुंडे बदमाश हो, ये भी हो सकता है। और ये इत्तेफाक हो सकता है कि 2-3 बार लोगों ने देख लिया हो। और जिस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमने कई जगह पर देखा है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको लेकर साइंटिफिकली तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि एक ही जैसी चीज़ों को अगर बहुत सारे लोग अनुभव करें, यानी उसमें कुछ सच्चाई जो है वो हो सकती है। अब ये जेपी ब्लॉक इतना प्रसिद्ध हो गया, लोग वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए कि हम भूत देखने जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, कुछ परिवार जाते हैं, खासकर जो युवा और दोस्तों का ग्रुप होता है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है इन सब बातों को जानने में। और ये सारी कहानियों को जानने के बाद मेरठ के जो प्रशासन है उसने इस बंगले पर अंदर जाने पर रोक लगा दी। यानी कि अब अगर आज की डेट में आप उस बंगले में जाना चाहें, देखना चाहें, तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से प्रशासन ने रोक लगा दी। और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ऑफिशियली आप उसको परमिट करवाइए और फिर आप अंदर चले जा सकते हैं। तो ये जेपी का मेरठ का ये जेपी ब्लॉक था, जहाँ की ये कहानी है, जहाँ पर ये खंडहर है, ये बंगला है, जहाँ अलग अलग जो बातें लोग करते हैं कि लाल साड़ी वाली औरत है, 4 लोग बियर पी रहे हैं, कुछ कहते हैं डिसूजा की आत्मा है जो भटकती है।
सच्चाई क्या है कोई भी नहीं जानता, साइंटिफिकली कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप मेरठ के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास कहीं पर रहते हैं, आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप कभी उधर जाएं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेरठ का ये जेपी ब्लॉक, क्या आपने कुछ ऐसा फील किया? क्या ये जो कहानी लोग कहते हैं, क्या आपको भी कुछ ऐसा दिखा है? तो आज के इस सीरीज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, जहां हमने बात की जेपी ब्लॉक की। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक और 100 प्लेस की कहानी लेकर।